उधर बात कर लेते हैं चुनावी सीजन की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मिशन मोड में हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर समीकरण साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास किया और साथ ही साथ कई सौगातें भी मध्य प्रदेश को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मिशन मध्य प्रदेश की खास बातें क्या क्या हैं, ये भी आपको बताते चलते हैं। वैसे तो समाज के हर वर्ग में संत रविदास का विशेष सम्मान और स्थान है, लेकिन दलित वर्ग संत रविदास को अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानता है। सागर के बरतुमा में संत रविदास का करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। पीएम मोदी राज्य और केंद्र दोनों के सत्ता समीकरण साधने के लिए आज मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास के स्मारक का शिलान्यास करने के अलावा 1580 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित होने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजाति के अलावा दलित वोटर्स की तादाद काफी है। राज्य में दलित आबादी करीब 18% है। ऐसे में जाहिर है कि ये वोटर्स चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आदिवासी और ओबीसी के साथ ही दलित वोट पर बीजेपी की नजर है। एमपी में दलित वर्ग की आबादी 17 से 18% के करीब है। प्रदेश में दलित वर्ग के 64 लाख वोटर्स हैं। 15 जिलों में दलित फैक्टर का दबदबा है। कुल 230 सीटों में से 35 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस के पाले में 18 दलित विधायक थे और बीजेपी के पाले में 17 दलित विधायक थे। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद 4 विधायक बीजेपी में आ गए। फिलहाल बीजेपी के पास दलित विधायकों की संख्या 21 हो गई है। कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। संत रविदास जी का स्मारक 11.25 एकड़ के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। भव्य स्मारक में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावशाली कला संग्रहालय और गैलरी होगी। संत रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के वे कवि थे। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में आध्यात्मिक शिक्षक और समाज सुधारक के तौर पर उनकी पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के हर वर्ग से जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 1 जुलाई को शहडोल के पकरिया गांव में आदिवासी नेताओं, स्वयं सहायता समूह और युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंचायती राज सम्मेलन में भी वर्चुअली शिरकत की और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर चुन चुनकर हमले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव में हिंसा का भी जिक्र किया, तो वहीं मणिपुर पर विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन खास तौर पर निशाने पर ममता बनर्जी रही। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुटी है और इसकी कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर जबरदस्त हमले किए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, तो पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तो ये भी कहा कि गरीबी किसको कहते हैं, गरीबी का दर्द क्या होता है, इसे विपक्ष के लोगों ने कभी महसूस तक नहीं किया। बंगाल के पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा पर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये भी देश ने देखा है। पहले चुनाव में इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो,
फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। जाहिर है कि पीएम मोदी चुनावी मोड में आ चुके हैं और उन्होंने विपक्ष पर करारे हमले करना शुरू कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी एक तरफ इंडिया गठबंधन के नाम पर पूरे विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके निशाने पर खास तौर से ममता बनर्जी भी हैं। असल में पीएम मोदी की नजर बंगाल पर है। बीजेपी 2019 के नतीजे और बेहतर करना चाहती है। ममता बनर्जी का बंगाल पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी मेहनत कर रही है। विपक्षी एकता के केंद्र में ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा है। पीएम मोदी बंगाल में चुनावी हिंसा को मुद्दा बना रहे हैं। ममता बनर्जी राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं। वे बीजेपी की मंशा अच्छी तरह जानती हैं और इसीलिए मौका मिलते ही एनडीए और खासतौर से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हमले करती हैं। चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए इससे पहले हरियाणा के सूरजकुंड में भी पंचायती राज सम्मेलन हुआ था और अब हावड़ा में हुआ है। दरअसल इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी बूथ लेवल पर और गांव-गांव तक अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहती है, ताकि 2024 के चुनाव में वो पूरी तैयारी से केंद्र की कुर्सी पर वापसी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।